उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, यहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर किया जाए, थानों के सारे टेलीफोन जो लैंडलाइन है उसको ठीक रखा जाए और साथ ही साथ नई भर्ती प्रक्रिया जो 1 लाख के करीब सिपाही की भर्ती होगी उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विनोद नारायण झा जी एक पत्रकार की हत्या के मामले में रावण सेना के संरक्षक के तौर पर सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप्पी साधे रहे और उस समय झंझारपुर कोर्ट में जब जज को मार पिटाई हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक शब्द नहीं कहा था। उस समय कहाँ चले गए थे सारे भाजपा के नेता? के तहत सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी को अब देश की जनता भी नहीं पसंद कर रही है। बिहार की जनता तो इनको खदेड़ने का काम किया है और बिहार से जो आवाज़ निकली है ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। बदलाव की प्रक्रिया हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। हम बदले की भावना के तहत नहीं, बदलाव की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं और ये बदलाव हर जगह दिख रहा है और स्पष्ट रूप से दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। बीते कुछ दिनों से अपराधियों का जो बेलगाम हो जाना, मतलब पुलिस थाने में घुस के डीएसपी का गिरबान पकड़ लेना, ये मामला सामने आ रहा है और भाजपा के द्वारा तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपराधी अब स्वतंत्र हो गए हैं अपराध करने के लिए, अपराधियों की सरकार आ गई है। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोज़गार हो चुकी है और बिहार में बेरोज़गारी के आलम में बेचैनी है, बौखलाहट है और कहीं ना कहीं बेचैनी और बौखलाहट में ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के संबंध में वो बता रहे हैं उस व्यक्ति को उसी समय पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया और स्पष्ट कर दिया कि कानून के बीच में जो भी बाधक बनेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर वो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि जो मनोबल है वो बढ़ गया आपकी सरकार आने से। पहले भी अपराध होती रही हैं, लेकिन जो मनोबल है थाने में घुस के गिरबान पकड़ लेना डीएसपी का और थाने में घुस के और भी जो वहाँ पे झगड़ा करना, उस पर जो है आपका क्या कहना है कि ये मनोबल कैसे तोड़ेंगे आप, जो कि ये मनोबल तो बढ़ रहा है? देखिए, मनोबल अपराधियों का टूटा है और स्पष्ट रूप से हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में की उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, यहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर किया जाए, थानों के सारे टेलीफोन जो लैंडलाइन है उसको ठीक रखा जाए और साथ ही साथ नई भर्ती प्रक्रिया जो 1 लाख के करीब सिपाही की भर्ती होगी उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसका मतलब है कि हमारी सरकार जो सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है वो स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए। अपराध और अपराधी कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षण दिए जाते रहे हैं उसके कारण जब उनके मंत्री विनोद नारायण झा जी एक पत्रकार की हत्या के मामले में रावण सेना के संरक्षक के तौर पर सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप्पी साधे रहे और उस समय झंझारपुर कोर्ट में जब जज को मार पिटाई हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक शब्द नहीं कहा था। उस समय कहाँ चले गए थे सारे भाजपा के नेता? आज बेरोजगार होने के बाद चीख चिल्ला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नया नामाकरण बिहार की जनता ने किया है, बेरोजगार जुमलाबाजी के तहत सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी को अब देश की जनता भी नहीं पसंद कर रही है। बिहार की जनता तो इनको खदेड़ने का काम किया है और बिहार से जो आवाज़ निकली है ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। बदलाव की प्रक्रिया हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। हम बदले की भावना के तहत नहीं, बदलाव की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं और ये बदलाव हर जगह दिख रहा है और स्पष्ट रूप से दिखेगा। मामला एक ही थाने का नहीं है सर, खनन विभाग में भी ये हुआ है। देखिए, कहीं भी मामला हुआ है हमारी सरकार एक्शन में है, हमारे पुलिस एक्शन में है और जब एक्शन में पुलिस और सरकार होती है तो अपराधी का मनोबल अपने आप टूट जाता है। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन अपराध और अपराधियों का मनोबल टूट रहा है। अब सरकार मजबूती के साथ उन पर हमलावर है और बताने का काम कर रही है कि अपराध और अपराधियों को
उनके सही मुकाम तक पहुंचा दिया जाएगा। स्पीडी ट्रायल करा करके उनको जिनका जो मुकाम है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। दोनों मामलों में राजद नेता ही आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रीतलाल जी के भाई नहीं थे। अच्छा। रीतलाल जी से उनका कोई संबंध नहीं था, उनके क्षेत्र के भी नहीं थे। और जो दूसरा मामला आप बोल रहे हैं वो 8 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित हो चुके हैं और उनके पुत्र भी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी में है। हाँ, वो कांग्रेस में है। तो ये जो भाजपा द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप को सिर्फ आप पे क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिथ्या आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी को हमसे डर है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, शोषितों वंचितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते हैं, मेड टू जेड की बात करते हैं, हम इनको न्याय देने की बात करते हैं। हम सुन लीजिए ना, आप बाइफरकेट मत कीजिए। हमारी सरकार का मामला, हम सरकार की बात कर रहे हैं। इसलिए ये परसेप्शन बना करके जंगल राज का जो बवेला खड़ा करना चाहते हैं। अब जंगल राज बिहार में कहीं नहीं है। बिहार में जनता का राज है और जनता पूरी तरह से सुख में है और जनता इस बात को एहसास कर रही है कि हमारे हितों में काम करने वाली सरकार आई है, जन सरकार की सरकार है। इसलिए इस सरकार में जनता का हित सधेगा और जनता अपने हितों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है, उस बेचैनी को भी हम समाप्त करेंगे। सवाल ये आप जवाब नहीं दिए होंगे। सवाल ये था कि जदयू पे क्यों नहीं हमलावर हो रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी से न पूछेगा। हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार में हमारे महागठबंधन के सारे सातों दल हैं और सातों दल एक होकर के कार्रवाई और सुनवाई पर विश्वास करती है और अनुसार सरकार चलाने का काम कर रही है। इसलिए हम अलग होकर के, अलग करके किसी चीज को नहीं देख रहे हैं। चलिए, जो अपराध का जो मामला है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पार्टी के नेताओं से उन अपराधियों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपराध हुआ है तो उस पर सजा भी मिलेगी, सुनवाई भी होगी। बहरहाल आप बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।